हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं विवेक अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और आज मैं आपके लिए लेके आया हूं एसएससी जीडी 2022 में कुल 24 या 369 पद निकले हुए हैं। तो आज हम आपको इसके बारे में पूरी जानकारी देंगे A to Z, क्या क्या डिटेल मांगी हुई है भर्ती ने। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारे लिए बहुत खुशी का अवसर है कि काफ़ी टाइम बाद 24 या 369 पद निकल चुके हैं और बहुत सारे युवा बहुत ही बेसब्री से इसका इंतजार कर रहे थे और ये मौका अब आ चुका है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं शुरू से लेके फॉर्म भरने के लिए क्या क्या डेट फॉर्म भरने के लिए होनी चाहिए, क्या क्या एलिजिबिलिटी मांगी है और क्या क्या बोनस मार्क्स हैं, क्या फिजिकल के लिए क्या मांगा है, सब कुछ सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, A to Z सारी जानकारी आज मैं आपको देने वाला हूँ। ठीक है दोस्तों, तो देखिए स्टार्ट करते हैं नंबर 1 से। तो देखिए फॉर्म भरने की तिथि 27 अक्टूबर 2022 को है। ठीक है, और इसकी अंतिम तिथि 30 नवंबर 2022 है। ठीक है ना। इसी प्रकार एग्जाम डेट, देखिए एग्जाम डेट जनवरी 2023 दी हुई है इसमें फॉर्म में, लेकिन ये टेंटेटिव डेट है, कुछ कंफर्म नहीं कह सकते कि जनवरी 2023 में हो, लेकिन ऐसा हो भी सकता है, कुछ पता नहीं है, इसलिए हम जनवरी 2023 ही मान के चलेंगे। ठीक है कि जनवरी 2023 में हमारा एग्जाम होगा। और देखिए इसी प्रकार आयु सीमा एसएससी जीडी में 18 से 23 वर्ष तक जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी 3 कैटेगरी फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। लेकिन कोविड के कारण कुछ साथी हमारे ओवर एज हो चुके थे जो निराशाजनक फील कर रहे थे, लेकिन उनके लिए खुशखबरी है, बहुत अच्छा मौका है। इसमें सरकार ने आयु सीमा में 3 वर्ष की छूट दे रखी है। जैसे कि जनरल कैटेगरी का कोई स्टूडेंट है उसके लिए 18 से 23 है, लेकिन 3 वर्ष और एज छूट दे रखी है, तो वो 18 से 26 वर्ष तक फॉर्म भर सकता है। इसी प्रकार ओबीसी के लिए आरक्षण 3 वर्ष का होता है, तो 18 से 26 तक तो वैसे ही भर सकता है, लेकिन 3 वर्ष और एक्स्ट्रा दे रखी है, तो ओबीसी कैटेगरी वाला बच्चा 18 से 29 वर्ष तक का फॉर्म भर सकता है। इसी प्रकार एससी एसटी कैटेगरी के लिए 5 वर्ष का आरक्षण होता है, लेकिन सरकार ने 3 वर्ष और दे रखी है एक्स्ट्रा कोविड की वजह से। ठीक है, तो इसको ध्यान में रखते हुए फॉर्म भरें। ठीक है ना। जो लोग सोच रहे हैं कि हम ओवर एज हो चुके हैं, वो ऐसा नहीं रहा है, वो भी अब फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है ना। तो बात करते हैं हम पोस्ट के बारे में, कौन कौन सी पोस्ट में कौन कौन सी वैकेंसी आई हुई है। तो देखिए सबसे पहले बताएंगे हम बीएसएफ में वैकेंसी आई है। अब की बार बीएसएफ में 10,497 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है ना दोस्तों। इसी प्रकार सीआरपीएफ में 8,911 पद निकले हुए हैं। इसी प्रकार एआर असम राइफल में 1697 वैकेंसी आई हुई है। इसी प्रकार आईटीबीपी में दे रखी है 16 से 13। और इसी प्रकार एसएसबी में वैकेंसी आई हुई है 1284। इसी प्रकार एनसीबी, ये एक नया विभाग ऐड हो गया है एसएससी में, जिसको नारकोटिक्स विभाग बोलते हैं। इसमें कुल पद 164 दे रखे हैं। ठीक है। इसी प्रकार एसएसएफ में 103 पद निकले हुए हैं। इसी प्रकार सीआईएसएफ में 100 पद निकले हैं। अब की बार सीआईएसएफ में सबसे कम पद आए हुए हैं 100। ठीक है ना। इसी प्रकार देखिए, तो अब चलते हैं आगे, सिलेक्शन प्रोसेस क्या क्या रहेगा एसएससी जीडी में सिलेक्शन लेने के लिए। तो देखिए सबसे पहले हमारा रिटन एग्जाम होगा, सीबीटी एग्जाम, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। ठीक है, इसमें कंप्यूटर पर बैठ के परीक्षा देनी होती है। ठीक है, फिर उसके बाद हमारा आएगा फिजिकल। ठीक है ना। फिजिकल के बाद हमारी नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी मेडिकल, फिर मेडिकल पास करते हुए फिर हमारी नेक्स्ट प्रोसेस रहेगी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ठीक है ना। अब इससे आगे चलते हैं। और एक और नई बात दोस्तों, अब की बार एग्जाम पैटर्न में बहुत बड़ा बदलाव आया है, जो कि इस प्रकार है। देखो सिलेबस तो वही है, मैथ, रीजनिंग, जीएस, हिंदी जो है वही है। ठीक है, लेकिन क्या हुआ है, अब की बार 20 क्वेश्चन कर दिए मैथ के, रीजनिंग, जीएस, हिंदी सबके 20-20 क्वेश्चन कर दिए। लेकिन पहले क्या होता था, पहले 25 क्वेश्चन होते थे मैथ के और 25 रीजनिंग के, 25 जीएस के, 25 हिंदी के, इस प्रकार थे। लेकिन अब 20-20 कर दिए हैं। लेकिन पहले क्या था, एक क्वेश्चन का 1 मार्क्स था। ठीक है, लेकिन अब की बार क्या किया, एक क्वेश्चन के लिए 2 अंक मिलेंगे हमें। तो इसी प्रकार देखो 20 क्वेश्चन है तो हमारे 40 अंक हो जाएंगे। इसी प्रकार 80 क्वेश्चन बनेंगे हमारे, तो 160 मार्क्स हो जाएंगे। ठीक है ना। तो नेक्स्ट चलिए अब देखते हैं बोनस मार्क्स। एसएससी जीडी बोनस मार्क्स भी देता है कि जैसे कि देखिए अगर किसी भाई बहन के पास एनसीसी सी सर्टिफिकेट है तो उसको 5% बोनस मार्क्स मिलेंगे। 5% का मतलब है 160 का 5%, 160 का 5% निकालेंगे तो हमारे 8 अंक हो जाएंगे। इसी प्रकार बी सर्टिफिकेट वाले को 3% मिलेंगे। 3% होता है 160 का 3% हो जाएगा 4.8 अंक। ठीक है। इसी प्रकार ए सर्टिफिकेट के 2%। तो जिस भाई बहन के पास एनसीसी ए बी सी तीनों सर्टिफिकेट है तो वो ये ना सोचे 5, 3, 8 और 2 10% मतलब 160 का 10% हमें 16 अंक मिल जाएंगे। ऐसा नहीं है, अगर आपके पास सी सर्टिफिकेट है तो 5 मिलेंगे, 5 अंक मिलेंगे, 5% मिलेंगे। ठीक है ना, 8 अंक हो जाएंगे। इसी प्रकार
जिसके पास तीनों है उसको केवल हाईएस्ट वाले मिलेंगे। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अब आते हैं हम नेक्स्ट फिजिकल पर। फिजिकल प्रोसेस क्या रहेगी, तो देखिए सबसे पहले हम देखेंगे हाइट। हाइट क्या रहेगी, जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी और एससी कैटेगरी के लड़कों की हाइट 170 होनी चाहिए। ठीक है ना, और लड़कियों के लिए 157 सेंटीमीटर होनी चाहिए। इसी प्रकार जो भाई बहन एसटी कैटेगरी में है वो मेल कैंडिडेट के लिए 162.5 सेंटीमीटर चाहिए। ठीक है, इसी प्रकार एसटी कैटेगरी की फीमेल कैंडिडेट है उनके लिए 150 सेंटीमीटर मांगी हुई है। ठीक है, इसी प्रकार देखिए अब आते हैं चेस्ट पर। जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस और एससी ये कैटेगरी के लड़कियों के लिए कोई चेस्ट मेजरमेंट नहीं होता है, लेकिन जो मेल कैंडिडेट हैं जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एससी इनके लिए 80 सेंटीमीटर मांगी हुई है। ठीक है, और फुलाव 5 सेंटीमीटर होना बहुत जरूरी है। अगर आप 5 सेंटीमीटर फुलाव नहीं कर पाए तो आप फेल माने जाएंगे। इसी प्रकार एसटी कैटेगरी में 76 सेंटीमीटर होनी चाहिए। ठीक है, और चेस्ट लड़कियों के लिए मेजरमेंट नहीं होती। ठीक है, इसी प्रकार अब आते हैं रनिंग पर। तो रनिंग में देखिए जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी सबके लिए 5 किलोमीटर की रनिंग होगी और 24 मिनट में होगी। ठीक है, 24 मिनट में आपको 5 किलोमीटर रनिंग पास करनी है। इसी प्रकार फीमेल 1600 मीटर 8.5 मिनट में पास करनी है। ठीक है, तो दोस्तों ये हमारी पूरी जानकारी है आज की। और जिस किसी भी भाई बहन को, स्टूडेंट को कोई डाउट आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताए क्या डाउट आ रहा है, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा। ठीक है, तो आज के लिए यही जानकारी बहुत है। ठीक है ना, और साथियों ये बहुत बड़ा अवसर है जो कि काफी टाइम बाद आया है 24,369 का, तो इसको आप ऐसे ही न जाने दें, इसके लिए बहुत मेहनत करें और आप इसमें सिलेक्शन लीजिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। ठीक है, और साथियों अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज सब्सक्राइब करें चैनल को, कमेंट करें, लाइक करें। ये सब जब तभी करें जब आपको जानकारी अच्छी लगी हो, अन्यथा बिल्कुल ना करें। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, नमस्कार।